everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और आज मैं आपके लिए ह्यूमन वैल्यूज़ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, रिपेंट फॉर योर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलती पर पश्चाताप करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वाल्मीकि रत्नाकर। हजारों साल पहले त्रेता युग के दौरान एक आदमी था जिसका नाम रत्नाकर था, जो कि एक घने जंगल में रहता था जो गंगा के किनारे था। ना ही वो सिर्फ एक निर्दयी शिकारी था, उसके अलावा वो एक डरावना लुटेरा भी था। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को वो लूट लेता था और यदि वो लोग उसका विरोध करते तो वो उन्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। उससे न ही इंसान बल्कि पशु और पक्षी भी डरते थे। जब वो जंगल से होकर गुजरता था तो सारे पक्षी उड़ जाते थे और सारे जानवर इधर उधर छुपने की जगह ढूंढते थे। एक बार की बात है, वो जंगल में छुपकर किसी राहगीर के वहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ से एक दिव्य ऋषि निकले। झाड़ियों में छुप कर के रत्नाकर उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रत्नाकर से बेखबर नारद वहाँ से शांति से निकल रहे थे। वो जंगल की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, गाते हुए, कीर्तन गाते हुए वहाँ से निकल रहे थे। अचानक से रत्नाकर जंप करता हुआ आया उनके सामने और उनके सामने डिमांड की कि उनके पास जो कुछ भी है वो जल्दी से बाहर निकालें। नारद जी ने कहा, यंग मैन, आई हैव ओनली दीज रैग्स विच आई एम वेयरिंग, कि मेरे पास ये सिर्फ वस्त्र है जो मैंने पहने हुए हैं। यदि तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। जैसे ही नारद जी ने ये कहा कि मैंने जो बस पहना है मेरे पास वो ही है, उनके एकदम से शांतिपूर्वक और बिना डरे ये बात कहने से रत्नाकर उनकी तरफ सरप्राइज़ होकर देखता है। उन्होंने नारद जी की आंखों में देखा। उन्होंने देखा कि लव वाज फ्लोइंग आउट ऑफ दैम। इन सब से रत्नाकर का जो क्रूल माइंड था वो अफेक्टेड हुआ और नारद जी को इस बात का एहसास भी हुआ। नारद जी ने उन्हें प्यार से समझाया कि रत्नाकर को कि जो लूटपाट करना, लोगों को मारना, जानवरों को मारना, ये एक पापपूर्ण कार्य है। जो उनके परिवार है वो इनके इन सब कार्य से जो कुछ मिल रहा है उसको तो शेयर कर लेगी, लेकिन वो उनके जो पाप है जो वो कर रहे हैं उनके अंदर भागीदार नहीं होगी। लेकिन रत्नाकर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आर्ग्यू करना स्टार्ट किया नारद जी से। फिर नारद जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो जाएं और अपने परिवार से पूछें। रत्नाकर अपने घर की तरफ गया और उन्होंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से एक एक करके पूछा कि वो इनके किए गए पाप का शेयरिंग कर लेंगे। तो उनके वाइफ ने रिप्लाई किया कि देखिए, हर किसी आदमी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को, उनके खाने की, उनके पीने की सारी ज़रूरतों को पूरा करें। अब वो किस तरह पूरा करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो ईमानदारी से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, या फिर वो उनका लूटपाट करके या फिर पाप करके कोई कार्य करके उनके परिवार का पेट पालते हैं। हमने नहीं कहा कि जाकर के आप रॉबरी करें, लोगों को मारें। इसके आप खुद जिम्मेदार हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हम लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। इनफैक्ट जो रत्नाकर के माता थे, पिता थे, बच्चे थे, उन सभी ने उनके रत्नाकर की पत्नी का समर्थन किया। ये सब बातें सुनकर रत्नाकर एकदम से भौचक्के के रह गए, हैरान रह गए। वो वापस नारद के पास गए, उनके पैरों में पड़े और उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा
कि उसने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया था कि वो अकेला अपने इस पाप का भागीदार होगा। उसने अपने पाप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था, कमिट नहीं किया था, स्वीकार अब जाकर उसने किया। नारद को बहुत खुशी हुई उसके लिए कि उसने अपनी गलती को एहसास कर लिया है, उसे अपनी गलती पर पश्चाताप है। इसलिए उन्होंने उनको राम के पवित्र नाम का पाठ करने के लिए कहा। रत्नाकर जल्दी से बैठ गए उस जंगल में और उन्होंने आँख बंद करके स्टार्ट कर दिया। कई सालों तक उन्होंने ध्यान किया। इसी के दौरान चारों तरफ एक आंट हिल उनके चारों तरफ और उनके ऊपर तक आ गया। एक दिन नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने आंट हिल यानी चींटियों का पहाड़ सा उनके ऊपर आ गया था, उसको देखा और उसको साफ़ किया अपने हाथों से। रत्नाकर ने अपनी आंखें खोली और नारद जी को देखा। उनके फेस पे एक स्माइल थी। उन्होंने रत्नाकर से कहा कि रत्नाकर, ये तुम्हारा नया जन्म हुआ है और आज से तुम एक वाल्मीकि के नाम से जाने जाओगे। इस तरह रत्नाकर ने अपने आप को बदला, एक रॉबरी से एक संत बन गए जिन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, अपने पाप को रियलाइज़ करने के बाद उन्होंने पश्चाताप किया और नई ज़िंदगी की शुरुआत की और बाद में उन्होंने रामायण लिखी। थैंक यू सो मच।